सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 24 जुलाई। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? काफी दिन के बाद हाजिर हूँ मॉर्निंग अपडेट्स लेकर, और इस वीडियो में हमेशा की तरह चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे। काफी दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे। बहुत सारे मित्रों ने, बहुत सारे किसान भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने आग्रह किया कि सर वीडियोस लेके आइए, और क्या करें, व्यस्तता थोड़ी रहती है जिसके चलते सुबह में समय नहीं मिल पाता है, वीडियोस जनरली आ नहीं पाते हैं। लेकिन कोशिश यही रहेगी आगे से कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँ। आप लोग से जब तक बात नहीं करता हूँ मेरा भी मन नहीं लगता है। तो बात करते हैं आज के वीडियो में, और जिस हिसाब से भी मूवमेंट हो रहा है, स्पेशली ग्वार में, हल्दी में, धनिया में, जीरा में, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली ग्वार में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट। 2 दिन पहले मैंने ग्वार में वीडियो बनाया था और बताया था कि बहुत जल्दी ग्वार में एक अच्छी खासी रिकवरी आने वाली है, और आ भी रही है। बारिश थोड़ी सी सुधरती हुई दिखी है आपके पश्चिमी राजस्थान में, लेकिन उसके बावजूद भी ग्वार के जो सोइंग के नंबर आ रहे हैं, बुआई के आंकड़े आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले हैं मार्केट को आगे चलकर। और डिमांड के साइड से भी चीजें कहीं ना कहीं सकारात्मक होती हुई ग्वार की दिख रही है। देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहते हैं, उसके साथ साथ हम बात करेंगे मसालों में। हल्दी में एक अच्छी खासी तेजी के बाद, जिस हिसाब से 4 दिन के बाद लगातार गिरावट का दौर है, हल्दी पे भी मैंने लगातार 2 दिन वीडियो बना के आपको आगाह किया था कि हल्दी में अच्छी मुनाफा वसूली आने वाली है। अभी तो बस शुरुआत हुई है, देखिए आगे आगे होता है क्या। बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स हल्दी में कहां तक रह सकते हैं, और धनिया की बात करेंगे। धनिया में कल 4% तक का सर्किट लगते हुए देखा था हमने, और धनिया में जो गिरावट है ये और गहराती हुई आपको दिखाई देगी। वहीं जीरा की बात करेंगे। जीरा धनिया और हल्दी से प्रभावित होकर थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन ये जो गिरावट हो रही है धनिया में, कहीं ना कहीं जीरा में कहीं ना कहीं फ्रेश खरीदारी भी लौटते हुए आपको दिखाई दे रही है। मेथी अपने एक जगह पे स्टेबल बना हुआ है। वहीं अगर इलायची की बात करेंगे, इलायची का मार्केट केरला में 3,000 के ऊपर, 3100 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बाकी अन्य कमोडिटी में बात करेंगे, कुकुट ने एक नया हाई बनाया, 3900 के ऊपर मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई दिया था कुकुट का। वही कैस्टर में देखेंगे नीचे में गिरावट। वही चने में खरीदारी लौटते हुए दिखी है। सोयाबीन में थोड़ी मुनाफा वसूली। तो क्या करना चाहिए ओवरऑल, लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, हमेशा की तरह वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं, बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय के आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं ग्वार के साथ में। अभी 10:38 हो रहे हैं, और जिस हिसाब से ग्वार के मार्केट की आज ओपनिंग हुई है, पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देखेंगे, मार्केट ग्रीन निशान में ट्रेड हुआ था, कल रेड निशान में क्लोज हुआ था। लेकिन आज जिस हिसाब से शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार के दिन आपको भी पता है काफी ज्यादा उथल पुथल मार्केट में रहती है। अगर चार्ट के हिसाब से देखेंगे, तो चार्ट के हिसाब से ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जो लोग चार्ट देखना जानते हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके मार्केट चल रहा है। और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ऐसा ट्रेंड लाइन सपोर्ट नहीं है, एक थोड़ा सा स्टेबल, क्योंकि ये अप्रैल से खींचा गया है, और इस हिसाब से देखेंगे तो एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट फेस करते हुए अभी फिलहाल के लिए 11,650 के आसपास चल रहा है। फंडामेंटली तौर पे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सोइंग के जो नंबर हैं कहीं ना कहीं 12 लाख हेक्टेयर के आसपास ग्वार की सोइंग हो चुकी है, और उसी के आसपास घूम रहे हैं। और आगे चल के सोइंग के विंडो काफी ज्यादा कम है, समय काफी कम है। ऑलमोस्ट सोइंग लगभग हो चुकी है, थोड़ी बहुत छिटपुट सोइंग बाकी है। कहने का मतलब है पिछले साल के कंपेयर में एरिया इस बार ग्वार का काफी ज्यादा कम रहेगा। सप्लाई साइड से चीजें काफी ज्यादा सपोर्टिव रहने वाली हैं, क्योंकि सप्लाई इस बार कम रहेगी। और जिस हिसाब से एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ती हुई इसलिए मैं दिख रहा है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, जो लोग देखते हैं, कि ऑयल रिग्स की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। ऑयल रिग्स की संख्या लगभग 588 के आसपास पहुंच चुकी है, और ऑयल रिग्स की जब संख्या बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं ग्वार गम की डिमांड भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। हाल फिलहाल में एक्सपोर्ट के नंबर आए थे ग्वार गम के, और उसमें हमने देखा था 24 लाख टन के आसपास का एक्सपोर्ट मई के महीने में होता हुआ दिखा था, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। लगातार रसिया से, अमेरिका से, और जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां से लगातार डिमांड आती हुई दिखी है। तो सीधे सीधे तौर पे कहने के मेरा मतलब यही है, खरीदारी अभी ग्वार में आपको करके चलना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ग्वार सीड अभी आपको 5,850 के नीचे फिलहाल के लिए जाता हुआ दिखेगा। ये जो लेवल है 5,800, 5,900, एक तरह से अच्छा खासा सपोर्ट इसको मान के चल सकते हैं, और खरीदारी आपको ग्वार सीड में करके चलनी चाहिए। ऊपर में जो संभावना भी बन रही है, फिर से मार्केट 6500 तक जाते हुए दिखेगा। 6500 तोड़ता है तो अब बात करिए सीधे सीधे 7200 की। मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीजों का आप मजाक मत लीजिएगा। चीजें क्योंकि जिस हिसाब से भी फंडामेंटल है ग्वार के, मुझे लगता है कि 7200 के लेवल इस साल बहुत जल्दी पॉसिबल है। और जो भी छूटे हुए लोग हैं, ये जो जोन है अभी 6000 के आसपास, ये फिर ये शायद इस साल अब नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है।
देखते हैं क्या रहता है, लेकिन ओवरऑल जो मेजर सपोर्ट रहेगा 6000 से लेकर 5800, ये लेवल अभी इस टाइम के लिए अच्छा खासा सपोर्ट रहने वाला है। ऊपर में 6500 और 6500 का लेवल निकलता है तो फिर 7200 की बातें हम करेंगे। तो ओवरऑल जो पूछते हैं मुझसे कि कहाँ तक सर जा सकता है, अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ अगस्त लास्ट तक 7200 तक के लेवल पॉसिबल है। न्यू ईयर में न्यू लेवल्स हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक 7200 के लेवल आपको अगस्त लास्ट तक, हो सकता है सितंबर 15 सितंबर से पहले पहले आपको देखने के लिए मिले। बाकी जैसे जैसे रहेगा अपडेट्स मैं बताते रहूंगा। इमीडिएट बेसिस पे जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर में 6300 और उसके बाद 6500 का आपको रखना चाहिए। नीचे में जो ऐसा रखना चाहिए 5800 का रख के चलना चाहिए। ग्वारगम की बात करेंगे, ग्वारगम में जो सपोर्ट है 11450 का सपोर्ट है, ऊपर में 12800 और 12800 निकलता है तो फिर 14000 की बात करेंगे। आप लेवल्स नोट कर लीजिए और उस हिसाब से आपको ग्वारगम में भी ट्रेड करके चलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मसालों की, और मसालों में मैंने वीडियो बनाया था हल्दी पे स्पेशली, लगातार 2 वीडियो आए थे। एक शुक्रवार को मैंने वीडियो बनाया था, फिर एक सोमवार मंगलवार को शायद मैंने एक वीडियो डाला था हल्दी पे। तो मुझे लग रही थी मुनाफा वसूली, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 दिनों से जिस हिसाब से कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, टोटली तौर पे मार्केट कंफ्यूज है और कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मार्केट कब तक कंफ्यूज करता है? मार्केट को असली फंडामेंटल के अनुसार चलना ही पड़ता है। और असली फंडामेंटल क्या कह रहे हैं? असली फंडामेंटल यही कह रहे हैं कि इस समय मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आ चुका है। जो बारिश को लेकर हवा बनाया हुआ था कि बारिश नहीं हो रही है, ऑलरेडी बारिश कई जगह पे हुई। और अभी जो कल अनुमान आए थे आईएमडी के, और उसके हिसाब से भी जो दिखाया जा रहा है, मैं दिखाता हूँ। ये जो रिपोर्ट है जो हर थर्सडे को निकलती है, आईएमडी रिलीज करती है, कल 23 जुलाई को निकली, और इसमें दिखाया गया कि बारिश, भारत में कैसी बारिश हो रही है। और बारिश की तो बात ही मत पूछिए, कैसी बारिश हो रही है। चाहे वो सेंट्रल रीजन हो, चाहे साउदर्न रीजन हो, चाहे नॉर्दर्न रीजन हो, हर जगह बारिश, काफी जोरदार बारिश हो रही है। स्पेशली गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ की भी खबरें आती हुई दिख रही हैं। आईएमडी का जो अनुमान आया था उसके हिसाब से कंट्री एज ए होल हमने देखा था डिफिसिट है, 19% डिफिसिट है, लेकिन ये धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 2 वीक की बात करेंगे तो 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का जो अनुमान है उसके हिसाब से बोला गया है कि ओवरऑल रेनफॉल इज लाइकली टू बी नियर नॉर्मल टू एव नॉर्मल ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला इंडिया एंड मैनी पार्ट ऑफ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले जो हफ्ते हैं, यानी कि कब से कब तक, 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में अच्छी खासी बारिश आपको होती हुई दिखाई देगी। और न सिर्फ साउदर्न रीजन में आपका मराठवाड़ा हुआ, तेलंगाना हुआ, उसके साथ साथ तमिलनाडु हुआ, हर जगह बारिश होगी। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से हल्दी की फसल के लिए लाभप्रद साबित होगी। तो कहने का मतलब है कि जो कंसर्न्स थे वेदर को लेकर वो कम होते हुए दिखाई देंगे। और इस बीच में मैं देख रहा था क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार फिर से आप देखेंगे $90 के ऊपर जाते हुए दिख रहा है। और जिस हिसाब से लड़ाई हो रही है, इंश्योरेंस कॉस्ट लगातार बढ़ते हुए दिखे हैं, फ्रेट कॉस्ट बढ़ते हुए दिखे हैं, भाड़े बढ़ते हुए दिखे हैं, तो एक्सपोर्ट की तो बात ही मत करिए, एक्सपोर्ट की बात ही भूल जाइए। बांग्लादेश से लगातार खरीदारी कम हो रही है। बांग्लादेश के पास आपको भी पता है डॉलर ही नहीं है, बांग्लादेश कुछ खरीद ही नहीं पा रहा है। ना सिर्फ हल्दी, कोई भी कमोडिटी है बांग्लादेश में काफी ज्यादा कम खरीदारी आज के डेट में हो रही है। कैसे बांग्लादेश सर्वाइव कर रहा है भगवान जाने, लेकिन बहुत सारी चीजें बांग्लादेश में उथल पुथल हो रही है। तो कहने का मतलब है बांग्लादेश हो चाहे मिडिल ईस्ट हो, एक्सपोर्ट की डिमांड काफी ज्यादा कम रहने वाली है। फसल संबंधी समस्याएं खत्म होती हुई दिख रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी अच्छी तेजी के बाद हर कोई चाहेगा कि एक मुनाफा वसूली मैं करूं, क्योंकि भविष्य कोई नहीं जानता है। अभी हाथ पे पैसे हैं, मार्केट 16,000 से 22,000 तक पहुंचा, और ये लेवल है प्रॉफिट बुकिंग। अगर इन स्तरों पर अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई और गलती से भी मार्केट अगर 20,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो फिर धीरे धीरे ये मान के चलिए 17,000 तक आते हुए आपको दिखेगा। तो मुझे लगता है कि हल्दी में प्रॉफिट बुकिंग की संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। जो भी उछाल मिलता है बेच मारिए और निकलने की कोशिश करिए। सबसे बड़ी बात है निकलने की कोशिश करिए। फिर से खरीदारी के मौके आपको अगस्त लास्ट में चाहे सितंबर में आपको मिलते हुए दिखेंगे। फिर से मार्केट आपको नवंबर दिसंबर में बढ़ते हुए दिखेगा। फंडामेंटल ओवरऑल जो आप बात करते हैं कि हल्दी का शॉर्टेज है, मैं भी मानता हूँ शॉर्टेज होगा, लेकिन एक तरफा तेजी कभी नहीं, किसी कमोडिटी में नहीं होती है। हल्दी कभी सोना नहीं है। आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सेंट्रल बैंक से बाइंग निकल के आ रही है। सेंट्रल बैंक से बाइंग क्यों निकल के आएगी हल्दी में? हल्दी में जो भी बाइंग है निचले स्तरों पे हुई थी, और मुनाफा वसूली भी आपको होती हुई आज के दिन में देखने के लिए मिलेगी। तो हल्दी में बिकवाली की सलाह रहेगी। अब बात कर लेते हैं धनिया में। धनिया में जिस हिसाब से फंडामेंटल अभी बने हुए हैं, मैंने आपको बताया था
कि रसिया से लगातार इंपोर्ट्स इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, इटली से इंपोर्ट्स इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, और नंबर भी आए थे मई के महीने में जो सरकारी आंकड़े रिलीज हुए थे, उसमें हमने देखा था कि धनिया में स्पेशली अगर आप देखेंगे इटली से 1000 टन से ज्यादा का इंपोर्ट हुआ था। ओवरऑल जो इंपोर्ट के नंबर है धनिया के, वो एक्सपोर्ट से ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। 4500 टन के आसपास का इंपोर्ट धनिया का स्पेशली मई के महीने में होते हुए दिखाई दिया था, और होना भी चाहिए। धनिया के भाव आपने कभी सुना है कि इतना ऊपर गए? लेकिन इस बार जिस हिसाब से शॉर्टेज थी धनिया की, धनिया के भाव जाते हुए दिखाई दिए और 17,000 तक जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब मुनाफा वसूली आपको बनती हुई दिखाई देगी। मेजर फोकस रहेगा न्यू क्रॉप पे, इंपोर्ट के नंबर पे, और इंपोर्ट मुझे लगता है कि लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। धनिया में जो भी उछाल मिलेगा बिकवाली करनी है। संभावना जो बन रही है धनिया की 15,000, और 15,000 के नीचे निकलता है तो मार्केट 14,800 14,500 आते हुए दिखाई देगा। ऊपर में जो रेजिस्टेंस रहेगा 16,000 के आसपास का रेजिस्टेंस मान के आपको चलना चाहिए। वही बात कर लेते हैं जीरा में। पिछले 4 दिनों से जीरा में गिरावट है, और कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, तो उसी तरह जीरा का कहीं ना कहीं धनिया और हल्दी से भी याराना रहता है। होता क्या है कि जब धनिया और जीरा गिरता है, धनिया और हल्दी गिरती है, तो जीरा पे भी एक इम्पैक्ट आते हुए दिखता है, और जीरा भी गिरने की कोशिश करता है। लेकिन फंडामेंटल के हिसाब से देखेंगे तो फंडामेंटल के हिसाब से जीरा कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर मुझे बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सप्लाई इस साल है नहीं। स्टॉक्स की बात करेंगे, स्टॉक्स ऊपरी स्तरों पे काफी निकलते हुए दिखाई दिए हैं, और साथ साथ अगर आप बात करेंगे तो फंडामेंटल के तौर पे आगे चल के सप्लाई काफी ज्यादा टाइट रहने वाली है। एक लाइकली इंपैक्ट जीरा में बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि अदर कमोडिटीज भी गिरी है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो रेशियो है जीरा का और हल्दी का, ये रेशियो एक से भी नीचे आ चुका है। आपने कभी देखा है कि जीरा के भाव हल्दी से नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दो? छौंका लगता है दाल में जनरली जीरा का लगता है, हल्दी तो ठीक है, हल्दी पड़ती है, लेकिन जीरा आदमी मानता है, एक तरह से जो साइकोलॉजी रहती है आदमी की, कि जीरा जनरली महंगा है, और अभी जीरा उल्टा हो चुका है। हल्दी से जीरा के प्राइस नीचे चलते हुए वायदा में बनते हुए दिखे हैं। तो ये उल्टा होगा, धनिया नीचे, सॉरी, हल्दी नीचे आएगी, जीरा ऊपर जाएगा। जीरा में खरीदारी आपको बनती हुई दिखेगी, और जीरा बहुत जल्दी आपको 23,000 तक आते हुए दिखेगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि जो भी गिरावट हो रही है जीरा में, आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 23,000 के लक्ष्य रखने चाहिए। नीचे में जो मेजर सपोर्ट रहेगा 20,400 का रहेगा, और 23,000 के लेवल निकलते हैं तो 25,000 तक की संभावना जीरा में आपको बनती हुई दिखाई देगी। वहीं अब अन्य कमोडिटी में बात कर लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सा मेथी पे भी चर्चा करते हैं। मेथी का जो एक्सपोर्ट का नंबर आया था, मैं देख रहा था, सप्लाई है नहीं तो मेथी का एक्सपोर्ट कहाँ से होगा। 22% तक मेथी का एक्सपोर्ट कम होते हुए दिखाई दिया था। स्पेशली अगर आप मई महीने की बात करेंगे, और मेथी जिस हिसाब से अभी 6600 के ऊपर ट्रेड करती हुई दिख रही है, स्टेबल बनी हुई है, मुझे लगता है मेथी में भी संभावना जारी है। मेथी मुझे लगता है कि ओवरऑल आप देखेंगे कि 6800 से लेकर 7000 तक के लेवल आपको मेथी में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर आप इलायची की बात करेंगे, इलायची केरला मार्केट में 3100 के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है, लेकिन इलायची में भी मुझे लगता है जिस हिसाब से अभी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं, और जिस हिसाब से सिनेरियो बन रहा है आगे चल के, क्रॉप भी निकल के आएगी ग्वाटेमाला से, नई फसल भी निकल के आएगी, मुझे लगता है कि मुनाफा वसूली आपको इलायची में करनी चाहिए। बड़ी इलायची हो, छोटी इलायची हो, बड़ी इलायची ऊपर में मुझे लगता है कि 1750, और छोटी इलायची 3300, जो केरला मार्केट एक तरह से रेजिस्टेंस है। इन स्तरों से मुनाफा वसूली करनी चाहिए। फिर से इलायची मुझे लगता है यहाँ से 300-400 रुपए नीचे छोटी इलायची, और बड़ी इलायची भी अगर आप बात करेंगे तो 1600 तक आने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं अन्य कमोडिटी में, और कुकुट की बात करेंगे। कुकुट में जिस हिसाब से सिनेरियो बन रहा है, मुझे लगता है मुनाफा वसूली कुकुट में आएगी। गुजरात में अच्छी खासी बारिश हो रही है, और कॉटन की जो सोइंग पिछड़ती हुई दिखी थी वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी, और उसका असर आपको कुकुट के प्राइस पे पड़ते हुए दिखेगा। ये जो बारिश हो रही है इसके चलते जो पशु आहार हैं, ग्रीन फोडर हैं, जो हरे चारे हैं, उसकी उपलब्धता बढ़ेगी, और इसके चलते आप देखेंगे जो पशु आहार वाले आइटम है उस पर थोड़ी सी दबाव बनते हुए दिखेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको कुकुट में करके चलनी चाहिए। नीचे में फिर से भाव 3850 से लेकर 3820 तक आते हुए दिखाई देंगे। ऊपर में जो रेजिस्टेंस रहेगा 3960 3980 के आसपास रखिए, और सेल करके चलना चाहिए। कैस्टर सीट की बात करेंगे, वही चीज कैस्टर सीट में भी, और कैस्टर सीट में जो सिनेरियो बन रहा है, मुझे लगता है मुनाफा वसूली आपको करके चलनी चाहिए, चाहे फ्रेश सेलिंग भी करके चलनी चाहिए। नीचे में 6800 तक की संभावना कैस्टर सीट में आपको रहेंगे, और कैस्टर सीट में भी फंडामेंटल कहीं ना कहीं बारिश से रिलेटेड है। बाकी देखते हैं क्या रहता है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पे फंडामेंटल के आधार पर मुझे लगता है कैस्टर सीट 6800 तक आएगा। इलायची की बात मैं कर रहा था, इलायची नीचे चली रही है,
अब बात कर लेते हैं मेंथा ऑयल में। मेंथा ऑयल में जो सिनेरियो बन रहा है, एक अच्छी खासी हमने तेजी देखी थी, सप्लाई को लेके काफी ज्यादा कंसर्न्स था, लेकिन मेंथा में मुझे लगता है कि थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर आती हुई आपको दिखेगी। हो सकता है मार्केट आपको 1200 तक, 1220 तक आते हुए दिखाई दे, फिर वहां से खरीदारी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको मेंथा में मुनाफा वसूली करके चलना चाहिए। वहीं अगर आप अन्य कमोडिटी में बात करेंगे चना की, चना में खरीदारी जारी रखनी चाहिए। चना अगर दिल्ली मार्केट की बात करेंगे, लगातार एक तेजी का माहौल जारी है और 6297 तक मार्केट जाते हुए दिखाई दिया है, और चना मुझे लगता है बहुत जल्दी 6400 से लेकर 6600 तक के लेवल आपको दिखाएगा। मैंने आपको बताया था चना में खरीदारी करके चलिए, और चना में आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से मार्केट में रिकवरी आते हुए दिखाई दे रही है। तुअर की बात करेंगे, तुअर में थोड़ी सी नरमी देखी थी हमने पिछले 2-4 दिनों में, मार्केट हल्का सा नीचे आया था कोला मार्केट, लेकिन फिर से तुअर में आप देखेंगे खरीदारी लौटते हुए दिखेगी। जो भी आइटम है, दाल दलहन वाले आइटम, चाहे पीली मटर हो, चाहे हरी मटर हो, चाहे चना हो, चाहे तुअर हो, उड़द हो, सब में अच्छी खासी तेजी की संभावना इस बार बनती हुई दिख रही है, क्योंकि अभी बारिश हो रही है। भविष्य में कैसी रहेगी संभावना, अल नीनो का भी तो इम्पैक्ट बनते हुए दिख सकता है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है फंडामेंटल के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे, जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी कई सारे दलहनों पे, उसका भी असर आपको दिखेगा। साथ में एमएसपी भी बढ़ाई गई है, इसका भी असर दिखेगा, और स्टॉक्स भी डोमेस्टिक मार्केट में दलहनों के इस बार टाइट रहने वाले हैं। तो कहने का मतलब है, मुझे लगता है कि ओवरऑल खरीदारी के मौके चना हो चाहे तुअर हो, आपको बने हुए हैं, खरीदारी करके आपको चलना चाहिए। बाकी जिस हिसाब से रहेगा लेवल्स में आपको बताते रहूंगा। वहीं अगर आप ऑयल सीड्स की बात करेंगे, ऑयल सीड में सोयाबीन की बात करेंगे, मुनाफा वसूली करके चलना चाहिए। फिर से मार्केट मुझे लगता है कि एक बार 6800 तक आते हुए दिखाई दे सकता है, 6800 से लेके 6600 तक। ओवरऑल सोयाबीन में जो तेजी आनी थी फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि आती हुई आपको दिखी है, लेकिन एक मुनाफा वसूली आपको सोयाबीन में करके चलनी चाहिए। तो ये था एग्री कमोडिटीज में मेरी राय। काफी सारे आइटम छूट जाते हैं, अब बता नहीं पाता हूँ, और जनरली कोशिश रहती है सारे आइटम कवर करूं मैं। कैसा लगा ये वीडियो आप बताएंगे जरूर। और ज्यादा जानकारी के लिए, जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च बेस्ड ट्रेड करते हैं, चीजों को ट्रैक करते हैं, तो उनसे मैं यही कहूंगा वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। वीडियो में लेके आता हूँ, जरूर लेके आता हूँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी कभी कम हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर मैसेज करें, जुड़े, पर्सनली जुड़े, पर्सनली कॉल करें, और जैसा रहेगा कोशिश रहेगी कि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। भाव जानने के लिए कॉल मत करें। बहुत सारे लोग कॉल करके पूछते हैं कि जीरा का क्या भाव चल रहा है, धनिया का क्या भाव चल रहा है, हल्दी का, ये सब चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ। भाव आप अपना देखिए। आपको रिसर्च चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। आप ऐसे ही प्यार देते रहें, आपका दिन शुभ हो।